अगला टॉपिक है बच्चों एलजेब्रा। एलजेब्रा आपकी 10 नंबर की है, 10 मार्क्स की है। और जो 2023 का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमारी ये चीज़ें हट चुकी हैं। देखो, मैट्रिसेस की बात करें, एलजेब्रा में दोनों आएंगे। मैट्रिसेस में 3.1 आ रहा है, 3.2 आ रहा है, 3.3 आ रहा है। ठीक है, बस आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन, एक्सरसाइज 3.4 और इससे रिलेटेड मिसलिनियस में जितने भी क्वेश्चन हैं सारे हटा देने हैं। क्लियर है यहाँ तक? क्या नहीं करना है? नहीं करना है आपको, ये रिड्यूस सिलेबस है। एलिमेंट्री ऑपरेशन हट गया है, एक्सरसाइज 3.4 हट गई है और इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं जहाँ भी हैं नहीं करने हैं। बाकी मैट्रिसेस में 3.8, 1, 3.2, 3.3 और इस 3 पॉइंट के जस्ट बाद जाओगे ना आप, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स और यूनिकनेस थ्योरम है, वो दोनों आ रही है और उसमें थ्योरम लिखी गई है कि थ्योरम आ रही है। अगर आप सिलेबस है, सिलेबस भी मैं डालूंगा। डिटर्मिनेंट की बात करें तो डिटर्मिनेंट में 4.1 आ रहा है, 4.3 सब कुछ आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। बस प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट और 4.2 नहीं आ रही है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं वो नहीं आ रहे हैं बच्चों। ठीक है, प्रॉपर्टी आप नहीं पढ़ना इस बार के लिए, और जे वाले हैं तो पढ़ना, वहाँ तो सभी कुछ आ रहा है। और डिटर्मिनेंट में ये आपका सिलेबस है, 10 नंबर का है। सेशन 2022-23 के बच्चों के लिए हो रहा है ये सब कुछ। और अभी हम इसमें कुछ प्रीवियस ईयर करेंगे, इसमें हम अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे और उसमें हम पहले मैट्रिसेस के करेंगे, आफ्टर देन डिटर्मिनेंट के करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको ये बता दिया क्या करना है क्या नहीं करना है। चलिए शुरू करते हैं मैट्रिसेस। पहले हम बेसिक जानेंगे, उसके बाद ये कहानी चलेगी। हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दीपक क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रीवियस ईयर करी, आज हम मैट्रिसेस की प्रीवियस ईयर करेंगे। सीबीएसई में क्या है, ये वीडियो उन बच्चों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी जो बोर्ड के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ यूट्यूब में सबसे ज़्यादा जेई का ही चल रहा है। कुछ लोग तो पढ़ा रहे हैं, कुछ लोग इधर उधर से टेप टाप के कर दे रहे हैं, लेकिन मैं उन बच्चों का भी ध्यान रख रहा हूँ जो अभी सीबीएसई में। अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं, आपको एनसीईआरटी आपने करी है, तो आप इस वीडियो को मत देखें। अगर आप जेई की ही तैयारी कर रहे हैं तो आप एनसीईआरटी करके, अगर आपके बेसिक ढीले हैं तभी देखें। बेसिक ढीले हैं, आप जेई के क्वेश्चन तो हिला भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए आपको ये है कि सबसे पहले एनसीईआरटी करें, और उसको करने के लिए मैंने एनसीईआरटी सॉल्यूशन करके मैट्रिसेस नाम से प्लेलिस्ट बना के उसको देख सकते हैं। ये वीडियो तो इसी सेशन के लिए 2023 के लिए, जिसमें हम कुछ सीबीएसई 2023 के क्वेश्चंस क्या आएंगे, एक्सपेक्टेड क्या आते थे, उस हिसाब से थोड़ा आइडिया हो जाएगा, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी, बूस्टअप हो जाएगा और 100 में से 100 नंबर लाने की आपके लिए सुविधाजनक हो जाएगा। तो बच्चों मैट्रिसेस है क्या? वैसे तो मैंने सब कुछ इसकी डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना के रखी है, फिर भी जो मैट्रिसेस है बच्चों, मैट्रिसेस है एक पैरामीटर है जो हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा जगह आपको यूज मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में मिलेगा, फिजिक्स में, साइंस में। जनरली मैट्रिसेस होते हैं कोई पैरामीटर यूज फॉर मेजरमेंट या टू ट्रैक परफॉर्मेंस। कोई प्रोडक्टिविटी में कितनी परफॉर्मेंस है, क्या है, तो उसको ईजिली हम डील करते हैं मैट्रिक्स के टर्म में। मैट्रिक्स है क्या? मैट्रिक्स बच्चों m इंटू एन नंबर का, वो रियल हो सकते हैं या इमेजनरी हो सकते हैं, उनको अगर हम अरेंज करते हैं रेक्टेंगुलर एरे फॉर्म में या रेक्टेंगुलर के फॉर्म में, तो उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, जैसे आप मैं मैट्रिक्स का एग्जांपल बताऊं, जैसे ये एक मैट्रिक्स है, ऐसे हम लिखते हैं। तो ये पहली रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये रो है, रो को पहले लिखते हैं, कॉलम कॉलम कॉलम, और कॉलम को बाद में लिखते हैं। ठीक है, और रीड करते हैं m/n, या आप जानते होंगे। तो अगर ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलेंगे A11, A12, A13, A21। तो मतलब ये लिख कैसे रहे हैं बच्चों, ये देखो A11 का मतलब है पहली रो का पहला एलिमेंट, पहली रो का दूसरा एलिमेंट, पहली रो का तीसरा एलिमेंट, दूसरी रो का पहला एलिमेंट, दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट, दूसरी रो का तीसरा, और सिमिलर आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात। तीसरी बात बच्चों, इसमें क्या है, आपके सिलेबस में एलिमेंट्री ऑपरेशन वाली एक्सरसाइज हट गई है, तो लगभग सभी है, कुछ कुछ चीज़ें छोड़ के। ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो होगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट अगर आपसे पूछा जाएगा तो जितने भी रो और कॉलम है उनको आप इंटू कर दीजिए, ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है। अगर आपसे ऑर्डर पूछा जाएगा तो ये ऑर्डर है, पहले हम ऑर्डर में हमेशा रो लिखते हैं, नंबर ऑफ रो, फिर हम उसके बाद कॉलम लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बन गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, एक बेसिक और डील करते हैं इसकी।
जैसे हमारी 2x2 की मैट्रिक्स है, उसका मतलब है दो उसमें कॉलम है, दो ही एलिमेंट है उसमें, दो कॉलम दो रो, सॉरी, दो रो दो कॉलम, तो ये 2x2 हो गई। अगर मैं आपसे पूछूं कितने एलिमेंट है, तो 1 2 3 4, तो 2 इंटू 2 भी कह सकते थे आप, 4 एलिमेंट हो गए। ठीक है। अगर आपसे कभी ऐसा हो कि ऑर्डर दे दिया जाए, आपको ऑर्डर दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि पॉसिबल पॉसिबल नंबर ऑफ मैट्रिक्स से क्या हो, ऑर्डर दिया रहेगा और एक जनरल फॉर्म दिया रहेगा। एक कंडीशन ये हो सकती है, जैसे आपको ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे दे दिया, कोई भी ऐसे एक जनरल टर्म दे देगा और कहेगा कि 2x2 की मैट्रिक्स बनाओ, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक मैट्रिक्स बनानी है। 2x2 में क्या होगा, A11 A12 A21 A22 यही होगा। और जो 1 1 है ना बच्चों, ये आई की वैल्यू और जे की वैल्यू, आई की वैल्यू जे की वैल्यू, आई की वैल्यू जे की वैल्यू, आई की वैल्यू जे की वैल्यू, पहली आई की वैल्यू दूसरी जे की वैल्यू। तो आप इसमें अगर 1 1 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, 1 2 रखेंगे 3 हो जाएगा, 2 1 रखेंगे 3 हो जाएगा, इसमें रखना है 2 2 रखेंगे 4 हो जाएगा। तो ऐसे हम किसी भी मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपको ऑर्डर दे दिया जाए या टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट दे दिया जाए, आपसे क्या कहा जाए कि 4 एलिमेंट हैं तो पॉसिबल ऑर्डर बताओ, तो आपको इसके फैक्टराइज जैसा कर देना है। देखो, मे बी एक रो हो सकता है, एक कॉलम हो सक 4 कॉलम हो सकते हैं, इसका उल्टा भी तो हो सकता है ना, 4 रो हो सकता है, एक कॉलम हो सकता है। आपको देखना है कि किस किस को इंटू करके 4 आता है। ठीक है। 2x2, तो ये पॉसिबल ऑर्डर हो जाएंगे। ठीक है। वैसे अगर आपको 13 15 दे दिया जाए तो आप वहाँ पे भी कर सकते हैं। ठीक है। एक तो कॉमन रहेगा 1 इंटू दिस एंड उसका रिवर्स। ठीक है। बाकी आपको फैक्टर निकालने हैं। अब हम देख लेते हैं जल्दी से 2 मिनट में टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स हम डिफाइन करते हैं ऑर्डर के हिसाब से। देखिए, अगर हम बोलें ऑर्डर के हिसाब से डिफाइन करें, अगर किसी मैट्रिक्स में एक रो हो और एन कॉलम हो, या आप बोल सकते हो एन रो हो एक कॉलम हो, पहला रो को ही दिखाएगा दूसरा कॉलम को दिखाएगा। जिस मैट्रिक्स में एक रो है बच्चों, जिस मैट्रिक्स में एक रो है उसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। ठीक है। उसको बोलते हैं रो मैट्रिसेस। और जिसमें एक कॉलम होगा तो उसको बोलेंगे कॉलम मैट्रिसेस। ठीक। और जिस केस में बच्चों एम और एन बराबर हो जाए, मतलब एम इंटू एम जैसा दिख जाए, रो जितने हैं उतने ही कॉलम हो जाएं, उसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है। जैसे 2x2, 1x1, 3x3, 4x4, 3x3 से ऊपर नहीं है आपके सिलेबस में। अब जो स्क्वायर मैट्रिक्स है ना बच्चों, स्क्वायर मैट्रिक्स में 3 केस होते हैं। क्या? स्क्वायर मैट्रिक्स आपकी डायगोनल मैट्रिक्स हो सकती है, ये मे बी डायगोनल हो सकती है, ये मे बी स्केलर हो सकती है, और ये मे बी आइडेंटिटी हो सकती है। ठीक। तो मतलब ये कंडीशन तो पक्का हो गई कि कोई भी मैट्रिक्स अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वो डायगोनल होगी, वो स्केलर होगी या आइडेंटिटी होगी। मतलब इन तीनों मैट्रिक्स की जो पहली कंडीशन है वो है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगी बच्चों? डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब ये है, जैसे कोई 2x2 की मैट्रिक्स लिखूँ मैं, तो उसका डायगोनल ही डायगोनल होगा। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब ये हो गया। अच्छा, पहले तो आपको ये भी पता होना चाहिए, जैसे कोई मैट्रिक्स है ना बच्चों, तो ये वाला जो एलिमेंट है ये, इसको डायगोनल बोलते हैं। जो तीनों एलिमेंट है ना, जैसे A11 A22 A33, जिसके लिए आई जे बराबर हो जाता है, वो डायगोनल है। तो जिस मैट्रिक्स के लिए ये और ये की वैल्यू होगी और नहीं होगी उसको डायगोनल कहेंगे। और वहीं पर आप ये भी कह सकते हो, जिस मैट्रिक्स के लिए ये दोनों सेम हो, मतलब हो तो डायगोनल ही लेकिन दोनों सेम भी होनी चाहिए, उसको हम बोलेंगे स्केलर। और आइडेंटिटी की बात है बच्चों, जिस मैट्रिक्स के लिए दोनों 1 हो जाए, उसका डायगोनल एलिमेंट 1 हो जाए, तो उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि डायगोनल के अलावा तीनों मैट्रिक्स में जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। ठीक है। डायगोनल के अलावा तीनों मैट्रिक्स की जो ऑल एलिमेंट की वैल्यू है 0 होगी। और डायगोनल की कंडीशन है, अगर डिफरेंट डायगोनल है तो डायगोनल, अगर दोनों सेम है तो स्केलर, अगर दोनों में 1 1 है तो आइडेंटिटी। तो यहाँ से आप ये भी कह सकते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स इज ऑलवेज स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है। जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो क्या हो जाएगा, वो स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। और जो स्केलर मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी हो सकता है। ठीक है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो फिर आपको बताइए, इसकी कहानी भी आगे बहुत ज़्यादा आएगी। ठीक। अच्छा, आगे चलते हैं। इसमें एक होती है नल मैट्रिक्स। ठीक है। नल मैट्रिक्स का मतलब होता है जिसके सारे एलिमेंट 0 हो जाए। ठीक है। अच्छा, तो जो डायगोनल मैट्रिक्स है बच्चों, इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं
डायगोनल ऑफ ए, अगर ए मैट्रिक्स है तो इसको ऐसे लिख देते हैं इक्वल टू डायगोनल ए बी। तो इसका मतलब समझ जाओ कि 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है, इसको हम ए बी लिख सकते हैं। ठीक, अब कहानी आती है, जैसे कोई 2 मैट्रिक्स दी है आपको, मान लो एक मैट्रिक्स ये दी है ए बी सी डी, और एक मैट्रिक्स दी है ई एफ जी एच। तो ये 2 मैट्रिक्स बच्चों इक्वल कब होगी, इसकी 2 कंडीशन है। एक तो इसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, जैसे ये 2 बाई 2 है ना, तो ये भी 2 बाई 2 होना चाहिए, तब ये सेम होगी। दूसरे, अगर ये ऑर्डर सही आ गया, फिर हम क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट चेक करेंगे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट दोनों मैट्रिक्सों के बराबर होने चाहिए। अगर दोनों बराबर नहीं होते हैं तो इक्वल मैट्रिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, ये है हमारे जो ऑर्डर के हिसाब से देखते हैं। आगे कुछ देखते हैं। मैट्रिक्स का क्लासिफिकेशन है वो है ट्रांसपोज के अकॉर्डिंग। ठीक है, ट्रांसपोज ये बहुत वन शॉट वीडियो है, इसलिए इसमें सारी चीज़ें हम एक साथ कर रहे हैं, और डिटेल में आप जा सकते हो, मैंने एनसीईआरटी ऑलरेडी करा रखी है। देखो, अगर ट्रांसपोज मैट्रिक्स, अगर किसी भी मैट्रिक्स का रो कॉलम का इंटरचेंज कर दोगे, 2 कंडीशन है, अगर वैल्यू सेम आई और या नेगेटिव ऑफ ए आई, तो इस मैट्रिक्स को बोलते हैं सिमेट्रिक। इस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक। और इसको बोलते हैं बच्चों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, इसमें जो डायगोनल होगा वो हमेशा 0 होगा, ये भी हमने प्रूव किया है उस वीडियो। ठीक है, तो स्क्यू सिमेट्रिक का डायगोनल 0 होता है, इसमें ऐसी कंडीशन नहीं है। ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान रखें कि जैसे कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसकी अगर आप nth पावर देखो ना, वो भी सिमेट्रिक होगी हमेशा, ये ट्रू है। जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसकी nth पावर जो होगी बच्चों हमेशा सिमेट्रिक होगी। वहीं जो स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, उसकी जो n पावर है वो दोनों हो सकती है, सिमेट्रिक भी और स्क्यू सिमेट्रिक भी। सिमेट्रिक कब होगी बच्चों, जब हमारी पावर इवन होगी। n अगर इवन है, n अगर इवन है तो हमारी वो सिमेट्रिक होगी। n अगर हमारा ऑड हो जाएगा तो वो हमारी स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगी। ठीक है, n अगर ऑड हो जाएगा तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होगी। तो यहाँ पे ऐसी कंडीशन नहीं है, n में भी इवन या ऑड, यहाँ पे ऑड होने में ही स्क्यू सिमेट्रिक होगी। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स ए है उसको आप सिमेट्रिक, क्वेश्चन आता है कि एक मैट्रिक्स ए है उसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में रिप्रेजेंट करो, तो आप ये भी बोल सकते हो एवरी मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक पार्ट जो उसका है ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2, और जो स्क्यू सिमेट्रिक है ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2। आप इसको ऐड कर लो, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि ये सिमेट्रिक है, ए की वैल्यू ए ही आ रही है। तो ये इस पार्ट को हम सिमेट्रिक कहते हैं, इस पार्ट को स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। तो ये हमारा दूसरा बेसिस था, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपोज। अब हम तीसरा करते हैं क्लासिफिकेशन। तीसरा जो हमारा बच्चों वो है क्या कहते हैं उसको, टाइप है, वो है डिटर्मिनेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, वैसे डिटर्मिनेंट में बताऊंगा मैं, लेकिन यहाँ एक बार टाइप कर ही रहे हैं तो सब कर लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट में अगर आप किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालोगे, 0 आ सकता है या 0 नहीं आ सकता है, 2 ही केस हो सकते हैं। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने के बाद 0 आ गया तो उसको हम बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर किसी का नहीं आता है इसको बोल देते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हमारे सारे टाइप थे, और इनको करने से अच्छा, जो नॉन सिंगुलर है ना बच्चों, इसी का ए इन्वर्स पॉसिबल होता है। कई बार एग्जाम में आ जाता है कि इस मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल है या नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स अभी हमने जो पढ़ी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई एन से। एन जो है ना, ऑर्डर है, एन आई 1 लिख दिया तो इसका मतलब है 1/1, 2 लिख दिया 2/2, 3 लिख दिया 3/3। तो जो आई एन है इसका अगर आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे ना, वो हमेशा 1 आता है। अगर आप आई एन की कोई भी पावर लें, अगर आई एन है जैसे आपके पास, इस आई 1 की अगर कोई भी एन पावर लो तब भी हमें आई एन ही मिलता है। अच्छा, अगर आप इस आई एन का एडजॉइंट लो, ये हम आगे पढ़ेंगे, अभी मैं बस ऐसे ही बता रहा हूँ आपको, ये भी आई एन ही आएगा। ठीक है, तो आप शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है बच्चों, सीबीएसई प्रीवियस ईयर कर रहे हैं, आपको बताइए। तो पहला क्वेश्चन है, वैसे तो एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी जिसने करी होगी उसने ऑलरेडी करी होगी। ये प्रैक्टिस बैच है, प्रैक्टिस कर रहे हैं हम इसमें। कह रहा है कि इफ़ 3a माइनस बी, इसकी वैल्यू दी है आपको 5011। ठीक है, और जिसमें बी की वैल्यू आपको दी है 4325, और आपसे कहा है कि ए निकालिए। आपसे क्या कहा है, ए की वैल्यू निकालिए। तो बच्चों जो मैट्रिक्स का एडिशन है ना,
वो तभी पॉसिबल है जब वो सेम ऑर्डर के हों, ये याद रखना। चाहे वो ऐड कर रहे हो या माइनस कर रहे हो, मैट्रिक्स को सेम ऑर्डर का होना ज़रूरी है। दैट मीन्स आप ये भी कह सकते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स कैन एडेड एंड सब्ट्रैक्ट टुगेदर, ठीक है, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक। तो अब आपसे कहा है कि ए है बी है, तो आपको ए निकालना है। ये 2019 में आ रखा है, उसके बाद तो पेपर का ऐसे ही रहा। 2020 में कोविड आया, आपको पता ही है कितना एक्सट्रीम लॉस हुआ हमारा, जिंदगियां गई। उसके साथ साथ आपने कई लोगों ने सिलेबस नहीं पढ़ पाए, कई लोगों को कोई ऐसी डिजीज़ हो गई, बहुत सारी चीज़ें हो गई। तो वो बुरा दौर था। लेकिन फिर 20-21 में पेपर नहीं हुआ, 22 में टर्म 1 टर्म 2 आ गया, तो टर्म 1 में फिर सारे ऑब्जेक्टिव आ गए। तो इसलिए 19 ही है हमारे पास जिससे हम आइडिया लगा सकते हैं। तो 3a माइनस बी आपको क्या मिल गया बच्चों? 3a माइनस बी आपको दिया है 5011, और ए की वैल्यू आपको निकालनी है, तो बी कितना है, बी की वैल्यू रख लो 4325 इक्वल टू, ये ऐसी होगा जैसे नॉर्मल है ना, सबसे आसान एक्सरसाइज है आपकी। ये उधर जब जाएगा तो 3a माइनस वाली चीज़ उधर जब जाती है ना तो प्लस में हो जाती है। 5011 प्लस 4325, ठीक। अब आप क्या करेंगे, एडिशन में क्या करते हैं कि ये जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वही ऐड होता है ऑर्डर सेम होने के बाद। जैसे 5 है ना, 5 से ऐड होगा 4, 0 से ऐड होगा 3, 1 से ऐड होगा 2, 1 से ऐड होगा 5। तो जैसे ही आप इसको करेंगे तो उसके बाद क्या मिलेगा आपको, 3a इक्वल टू 5 में 4 ऐड करो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो 3a इक्वल टू हो जाएगा 9, और 0 में 3 ऐड करोगे 3, 1 में 2 3, और 1 में 5 6। अब ये इंटू में है, इधर जाके डिवाइड में, तो डिवाइड में जब जाएगा ना तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/3 9336, क्या हो जाएगा 9336। अब आप क्या करिए, इसको अंदर भेजेंगे तो सारे जितने भी एलिमेंट है सबको डिवाइड करोगे, तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 9 में 3 डिवाइड करोगे तो 3, 3 में 3 करोगे तो 1, 3 में 3 करोगे तो 1, 3 में 6 करोगे तो 2। तो ए की वैल्यू आ गई आपकी 3112, ठीक है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और आपसे पूछा है कि x माइनस वाई निकालिए, x माइनस वाई निकालिए, ठीक है। मैंने आपको अभी भी बताया मैट्रिक्स तभी ऐड करेंगे जब वो सेम ऑर्डर के हैं, तो आप देख सकते हैं कि ऑर्डर तो सेम है। दूसरी बात, जब ये 2 3 बाहर से लिखा है ना, इसका मतलब है सबसे इंटू होगा, तो इसका जो आंसर होगा 2602x, सारे एलिमेंटों से इंटू होगा, और जब बाहर निकालेंगे तो सबसे बाहर आएगा, ठीक है। ये मैट्रिसेस में होता है। तो y012 और ये हो जाएगा 5618। अब यहाँ पे देखिए आप एडिशन आ गया, तो आप इसको इससे ऐड करोगे, इसको इससे ऐड करोगे, इसको इससे ऐड करोगे, इसको इससे ऐड करोगे, मतलब करस्पॉन्डिंग करना है। A11 पहले का दूसरे के A11 से, A12 पहले का दूसरे के A12 से, A21 पहले का A21 दूसरे का, ठीक है। ऐसे माइनस भी करना है। तो 2 + y 6, ये हो जाएगा 0 + 1 1, 2x + 2, और इसको जब आप इक्वेट करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा 5618, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब आप देखिए यहाँ पे इक्वल मैट्रिक्स की कंडीशन लगाएंगे। यहाँ पे इक्वल मैट्रिक्स आर दोज मैट्रिक्स इन विच ऑर्डर आर सेम एंड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑल्सो सेम। 2 + y = 5, तो y = उधर ले जाके 3, और x कहाँ से निकलेगा इससे, तो 2x + 2 = 8, तो वो 2 उधर जाएगा तो 2x = 6, तो x = 3। तो x और y दोनों की वैल्यू कितनी आई, 3 आई। तो x माइनस वाई निकालना था, तो आप जानते हैं 3 - 3 कितना हो जाएगा, 0। तो आंसर आएगा इसका 0। तो ये अगला क्वेश्चन है, इसके लिए मैंने फॉर्मूले लिख दिए। इसमें कंडीशन ये है कि a² = आपको क्या दिया है, i दिया है, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करना है आपको। कैसे करेंगे, ओपन ही तो करना है, तो ओपन करते हैं इसको। पहले वाले को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, a³ + i³ + 3a² i + 3ai², ये पहला वाला है। इसको ओपन करेंगे तो प्लस ये हो जाएगा a³ - i³ - 3ai², a²i, ठीक है, + 3ai² - 7a, ये हो गया बच्चों, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे आप देख सकते हैं ये इससे कैंसिल हो गया, a³ और a³ कितने हो गए, 2a³, ठीक है।
आगे देखें, अगर ए स्क्वायर हमारा आई है, जो ए स्क्वायर है वो क्या है हमारा, आई है, ठीक है। ये और ये हमने ले लिए। अब बचे 3a² आई, और यहाँ पे 3a² आई है, ये भी इससे कैंसिल हो गए। 3ai², 3ai², तो ये हो जाएंगे +6ai²। तो ये और ये भी हमने डील कर लिया, और लास्ट वाला है -7a। अब आप ध्यान दीजिए, आपको कह रहे हैं कि a² आई है, ठीक है, ai² है ना, तो जब a² आई होगा तो a³ में क्या होगा, a³ को आप ऐसे लिख सकते हैं, तो इसका मतलब हो गया IA। और एक रूल आपको ये पता होना चाहिए कि IA = AI = A होता है, ये एक रूल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, जो a³ है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, IA, और IA की वैल्यू A हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2A में, प्लस ये आपका 6ai² था, और i की कोई भी पावर हो बच्चों वो i होती है। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे ai² को, तो ai² हो जाएगा आपका ai, और ai की वैल्यू मैंने अभी बताई आपको, ai हो ia हो a होता है, तो ये हो जाएगा 6a - 7a। तो 6 2 8, 8 में से 7 घटाओगे तो a। ये NCERT का क्वेश्चन है, वैसे कर सकता है आप, अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, और वो भी प्रोडक्ट का है। आपसे कहा गया है इफ़ 2 1 3, ठीक है, और -1 0 -1 -1 1 0 0 1 1 ये दिया है, और इसके साथ जो इंटू किया है 1 0 -1 = a है। तो आपसे पूछा है, वैसे a की वैल्यू पूछा है, ठीक है, आपसे पूछी है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a। तो बच्चों जब भी मैट्रिक्स का इंटू होता है ना, a b, इसके लिए ऑर्डर सेम होनी ज़रूरी नहीं है। अगर a की ऑर्डर i क्रॉस j है, तो b की ऑर्डर j क्रॉस k होनी ज़रूरी है, और इसकी i की क्रॉस k होना, ये पैटर्न फॉलो होना चाहिए। इसका मतलब ये है, जो a मैट्रिक्स है आपकी, उसका जो कॉलम है वो इसके रो होने ज़रूरी है, ये कंडीशन है। अगर आप दो मैट्रिक्स का इंटू कर रहे हो, तो जो पहले के कॉलम है वो दूसरे के रो होना चाहिए। यहाँ तक आप समझ गए। अब इसमें देखें, 1 2 3, 3 कॉलम है, रो 1 है, तो 1 क्रॉस 3। इसको देखें, ये तो 3 क्रॉस 3 कोई भी कह लेगा। इसके देखें तो 1 2 3, 3 क्रॉस 1, ठीक है। तो आपको इंटू करना है, तो आप क्या करिए, इसका कर लो या इसको कर लो। देखो, अगर ये आई जे है, क्या ये जे के बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, और यहाँ भी बन रहा है, तो आप या इसको इंटू कर लो या इसको कर लो। तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि जब भी आपको आएगा तो पहले इनको करना, बहुत छोटा हो जाएगा, और बाकी आप किसी को भी कर सकते हैं, ऐसा कोई बायसनेस नहीं है। करते कैसे हैं, पहली की रो, इसके कॉलम, तब तक इंटू करते जाओ जब तक कॉलम ख़त्म ना हो। तो इसका इंटू अगर पहले उससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2 -1 और 0। तो इसको ऐड करके लिखोगे तो कितना आ जाएगा, -2 -1। अब दूसरे में चलते हैं, 0 1 3, तो 1 + 3। अब तीसरे में चलते हैं, -1 -2 0 3, ठीक है। अब इसका आंसर क्या आएगा, आई के मतलब 1 क्रॉस 3, जो कि आ रहा है 1 0 -1। अब इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 4 1। इसका इंटू अभी कितने ऑर्डर की हो गई, 1 क्रॉस 3, और ये किससे करना है, 1 0 -1, तो ये कितने ऑर्डर की हो गई, 3 क्रॉस 1। तो जब आप इसको करेंगे, अगेन पहली रो पहला कॉलम, एक रो एक कॉलम है, तो आंसर क्या आएगा, 1/1। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे पहले इन दोनों को करना, इससे आपका एक ही बार में हो जाएगा। -3, 0 का इससे करेंगे तो 0 -1, तो ये हो जाएगा -4। तो जो हमारा आंसर हो गया -4 हो गया, 1/1 हो गया। अगर एग्जाम में खाली इसका ऑर्डर पूछे तो आप बिना कैलकुलेशन के कर सकते हो, क्योंकि इन दोनों को इंटू करोगे 1 क्रॉस 3 आ रहा है, फिर 1 क्रॉस 3 और 3 क्रॉस 1 को करोगे तो 1 क्रॉस 1 आएगा, ठीक है। एग्जाम में कई बार ऐसा होता है बच्चों, जैसे यही क्वेश्चन है, अभी तो ये पूरा हो गया, मान लो यहाँ पे एक्स कर दिया उसने, यही क्वेश्चन है, अभी देखिए उसने क्या किया, इस -1 की जगह एक्स कर दिया, और कहा कि इसको दे दिया इज इक्वल टू -4, ठीक है, और फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो आपका क्या होगा, ये एक्स हो जाएगा। सेम वही करना है, ये क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा।
तो जब आप इसको करेंगे ना तो 1 -3 हो गया, ये 0, ये 4 है तो ये 0 हो गया। यहाँ अब x हो जाएगा, क्यों, आप x से इंटू कर रहे हैं तो प्लस x हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करा आपने क्या आ गया, -3 प्लस एक्स किसके बराबर है, -4, तो -3 प्लस एक्स इक्वल टू -4, तो x इक्वल टू -4 प्लस 3, तो -1 ही था। देखो ऐसे भी क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं, तो ये मैं एक टाइप का करा दिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों कि कंस्ट्रक्ट और मैट्रिक्स 3x3। आपको जब भी कोई कंस्ट्रक्शन करना होगा तो आपको ये ज़रूर दिया रहेगा, अगर नहीं दिया है तो आप एग्जामिनर से लड़ सकते हैं, अपने जो आपके क्लास टीचर हैं उनसे कह सकते हैं कि सर बिना ऑर्डर के हम कैसे कंस्ट्रक्ट करें मैट्रिक्स को। ठीक है, ऐसे तो हम 1 बाय 1 भी कर सकते हैं, 2 बाय 2 भी कर सकते हैं। तो जब भी आपको ऐसे जनरल टर्म दिया है तो आप आपको वहाँ से कंस्ट्रक्ट करना है मैट्रिक्स, तो आपको ऑर्डर देना जरूरी है। अब 3x3 मैट्रिक्स में क्या होगा, ए पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम। ये अगर आपने सीख लिया तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए ये जो आई जे है ना, ये आई है ये जी है, पहला वाला आई दूसरा वाला जे, तो ये वैल्यू इसमें पुट करो, यहाँ से आंसर निकल जाएगा। इसको तो आपके छोटे भाई बहन भी कर देंगे, इतना सरल क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा जी, 1 1 रखें, 1 1 0 हो गया। 1 2 रखें तो 1 2 इसमें रखेंगे तो कितना आ जाएगा, -1, और मॉड लगा है तो मॉड लगा है तो 1/2। 1 3 रखें तो 1 3 कितना हो जाएगा, -2, मॉड लगा है तो 2/2 1, 2 1। ठीक है, 2 1 जब आपने रखा, 2 इसमें रखा, 1 रखा तो 1/2, 2 2 2 2 रखा अगेन 0, 3 3 रखोगे 0, 2 3 2 3 रखोगे 1/2, 3 1 रखोगे तो 2/2, 2/2 1, 3 2 रखोगे तो 1/2। दैट विल बी फाइनल आंसर। तो एक ही क्वेश्चन कराऊंगा मैं, ऐसे नहीं कि आपको कंस्ट्रक्ट के 4 क्वेश्चन करा रहा हूँ, बच्चों इसका निकालो बच्चों उसका निकालो, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर टाइम पास बिल्कुल नहीं होता इस चैनल पे। आपको यहाँ पे अगर आप सच में पढ़ने वाले हैं, नो फालतू बकवास, आप अपने कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको उसका जवाब ज़रूर मिलेगा। डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सअप नंबर है, अगर आपको बहुत ज़्यादा मेजर डाउट है आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, लेकिन काम की चीज़ें अगर कहोगे तभी आपको मिलेगा जो आप चाह रहे हैं। तो ये हमारे कंस्ट्रक्टर मैट्रिक्स है। अगेन इसका दूसरा क्वेश्चन नहीं होगा, आप कोई भी ऑर्डर की बना सकते हो, मैक्सिमम 3/3। अगर इसी में अगर मैं आपसे कहता 1/2 की बनाओ, ठीक है, तो 1/2 के लिए आप क्या करते, एक रो दो कॉलम, एक रो मतलब 1 1 1 1 1 2, ये हो गया एक रो दो कॉलम। ठीक है, तो 1 1 रख दीजिए, 2 रख दीजिए, तो मतलब इतना जो आंसर है इसका ये 1/2 का है। समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार और ले लेते हैं, कंपार्ट में एक बार आया था 2x, 3, ठीक है, ब्रैकेट 1 2 -3 0। ये क्वेश्चन पक्का आएगा, ये सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है। x3 = 0, फाइंड x। ये 2015 कंपार्ट में पूछा गया था। तो आप क्या करें, मैंने आपको फिर कहा आपको इंटू करना है, और पहले आप इन्हीं दोनों को करना, ऐसी बिल्कुल बायसनेस नहीं है कि आप इन दोनों को करो। अगर आप मेरे से पढ़ रहे इन दोनों को करो, आपको फ़ायदा ही मिलेगा। ठीक है, इन दोनों को करो आपकी मर्जी, लेकिन मैं इन दोनों को कहूँगा, क्यों पता लगेगा अभी। 1 2, तो इसमें एक रो है दो कॉलम है, इसमें 2 रो है दो कॉलम है, इसमें एक 2 रो है एक कॉलम है। इन दोनों को इंटू करेंगे आई जे के, तो मेरा जो आंसर होगा इन दोनों को इंटू करके वो आई के होगा। आई के मतलब 1 × 2। तो पहली रो को पहले कॉलम से इंटू करेंगे तो 2x, और दूसरे को दूसरे से करेंगे तो -9, इसको इससे करेंगे तो 4x, 3 में 0 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 की आ गई। अब हमारे इसके साथ इसको एज इट इज़ लिख लेना है। अब अगेन वही लगाओ आई जे के, तो जो आंसर होगा वो आई के होगा, तो आई के मतलब 1 × 1। इसको लिख के ना आपकी कभी ऑर्डर गलत नहीं हो सकती। अगर ऑर्डर आपकी क्वेश्चन करने में गलत आ रही है तो समझ लो आपने कुछ गलती करी है। पहली रो पहला कॉलम एक ही है, तो 2x - 9, इसको इंटू कर दो x से, प्लस 4x × 3, ठीक है, इक्वल टू 0 का है। तो सॉल्व करिए, 2x² - 9x प्लस 12x = 0। 2 इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x² प्लस 3x = 0। तो x इधर 0 हो सकता है, x इधर -3/2 हो सकता है। दैट विल बी फाइनल आंसर।
तो ये क्वेश्चन आएंगे। अब ये इस टाइप का भी क्वेश्चन कोई रिपीट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपको दिख ही रहा है। ऐसा क्वेश्चन बहुत आएगा, स्क्वायर के टर्म में भी आ सकता है, क्यूब के टर्म में भी आ सकता है। आपसे पूछा गया है ये ए है और ये निकालो, तो बच्चे क्वेश्चन कुछ नहीं है, आपको पहले ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ए स्क्वायर क्या होता है, ए इंटू ए। तो दोनों में आपको इंटू करना अगर आता है, इसका ए स्क्वायर निकालिए, ठीक है, 2 बार इसको इंटू कर दीजिए। अगर ए क्यूब होगा ना किसी क्वेश्चन में, तो पहले ए स्क्वायर निकालेंगे, फिर उसको दोबारा इंटू करेंगे ए से। दूसरा है 3a, तो आपको 3a निकालना है, तो इसलिए तो ईजी है, 3 का इंटू सारे एलिमेंट से कर देना है। और लास्ट में देखो, इससे कुछ वैल्यू आएगी, इससे कुछ वैल्यू आएगी, और 2i का मतलब होता है 2 टाइम 1 1 1 0 0 0 0 0 0। तीनों की वैल्यू आएगी, इसमें रख दीजिए। एडिशन करना आपको आता ही है, बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इंटरेस्टिंग बात ये होगी अगर आपसे ये कुछ दिया रहेगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आप निकाल सकते हैं, इसलिए मैं इसको नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। तीनों की वैल्यू निकालिए और यहाँ पे रख दीजिए, इतना काम आप कर सकते हैं। अगर इसमें आपसे पूछा जाए कि इन्वर्स निकालो, ठीक है, तो इन्वर्स निकालने में आपको एक कंडीशन दी रहेगी, जैसे कि ये दिया है +2i = 0, तो कहेगा फाइंड ए इन्वर्स। तो आप क्या करोगे, इसमें ए इन्वर्स का इंटू कर दो, तो ए स्क्वायर इंटू ए इन्वर्स -3a इंटू ए इन्वर्स +2i ए इन्वर्स = 0। अब इसमें पावर है, आप एडजस्ट करेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस ए, तो a1 हो जाएगा। ए इंटू ए इन्वर्स, देखिए IA = AI = A होता है, ठीक है, तो और ए इन्वर्स = हमेशा I होगा। तो यहाँ ए इन्वर्स है ना, तो ये ए इन्वर्स I हो जाएगा। अब देखो I A इन्वर्स है, जब IA = A हो रहा है, तो I A इन्वर्स क्या होगा, A इन्वर्स = 0। ए की वैल्यू रख दीजिए, आई की रख दीजिए, ए इन्वर्स आपका निकल के आ जाएगा। तो ए इन्वर्स = कितना हो जाएगा, 3i - a/2, ठीक है, /2। तो इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ये आपको क्यूब में आ सकता है। और ये नहीं कि आप ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, तो कभी ऐसा हो सकता है ये 2 की जगह के लिख दे। एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ आपके लिए, और जैसे आपको ऐसा कह दिया जाए a = 2 0 1 2 1 3 1 - 1 0, और आपसे कह दिया जाए a स्क्वायर -3a + ki = 0, ठीक है, या 0 नहीं, कुछ मैट्रिक्स दे दिया जाए, चलो एक मैट्रिक्स दे दी, 1 - 1 - 1 3 - 3 - 4 -3 2 0, फाइंड के। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको डरना नहीं चाहिए, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है। देखो ए स्क्वायर निकालेंगे, ए निकालेंगे, और के जो है ना, कोई नंबर है, कोई भी मैट्रिक्स अगर के है तो सब में के का इंटू हो जाएगा, तो के ऐसे ही रहने दो, ये इक्वेट दिया है, जब इसकी वैल्यू निकालेंगे फिर 2 मैट्रिक्स बन जाएंगी, फिर सॉल्व कर लेना। तो ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, है तो ये NCERT का, लेकिन कई बार पूछा जाता है, आप इसको ज़रूर करना। मैं क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ। क्वेश्चन है, अगर a = आपको दिया है 0 10 α/2, ठीक है, 0 10 α/2, ठीक है, ये नेगेटिव का है, और 10 α/2 0, ठीक है, ये आपको एक कोई a की वैल्यू दी है, और I इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आपसे कह रहा है कि सो दैट, ये आप कर लीजिए। और अगर इसका डिटेल सोल्यूशन चाहिए, आप NCERT वाली वीडियो में जाइए, वहाँ से देख सकते हैं। एक बार आप इसको खुद अटेम्प्ट करना, कुछ करना नहीं है इसमें आपको। इसमें ये अल्फ़ा है, अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, और ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ये आपको प्रूव करना है, आपको करना कुछ नहीं है। आई इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 2/2 की है, तो आई की वैल्यू रख लीजिए 1 1 0 0, और ए की वैल्यू रख लीजिए 0 10 α/2 -10 α/2 0, ठीक है। ये LHS है, जो भी LHS को सॉल्व करके आएगा आपको इसको सॉल्व करना है, तो आप कर सकते हैं। अगर आपको डाउट आए, फंस जाए, तो आप जाएं NCERT वाली प्लेलिस्ट में और एक्सरसाइज में इसको ढूंढ सकते हैं NCERT के हिसाब से। इस क्वेश्चन को ज़रूर करना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है।
अगला क्वेश्चन बच्चों जो इम्पोर्टेंट है वो भी एनसीईआरटी का है, ऑलरेडी मैंने करवा रखा है आपको। एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 1 और यहाँ पे है 0 0। ये एफ एक्स है तो आपको प्रूव करना है एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। तो करना क्या है आपको, ये एफ एक्स है, आपको एक बार इसको वाई रख के सॉल्व करना है और इंटू कर देना। तो जैसे आप वाई रख के सॉल्व करेंगे, इंटू करेंगे, तो आपको फॉर्मूला बनेंगे, इस फॉर्म में उसको हम एक्सप्रेस करेंगे। अगेन ये हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप इसको कर लेना, ठीक है। अगर आपको डाउट आए तो आप मेरे मैट्रिक्स वाली वीडियो में जाइए, वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा ट्रांसपोज का। आपको क्वेश्चन कह रहा है ट्रांसपोज पे बेसिस, पहला क्वेश्चन ए इक्वल टू -1 2 3 और बी इक्वल टू -2 -1 -4। आपसे कह रहा है कि प्रूव दैट ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो ट्रांसपोज की जनरल मीनिंग क्या होती है बच्चों, ट्रांसपोज की जनरल मीनिंग होती है रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दो, कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दो। तो पहले हम ए का ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, ठीक है। पहले ए बी निकाल लो, या तो ए बी अगर आप निकालोगे 1 2 3 और ये हो जाएगा 2 -1 -4। जब आप इसका इसमें इंटू करेंगे, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, तो ये आ जाएगा आपका 2 1 4। देखो पहली रो लेनी है, इसका पहला कॉलम, फिर दूसरा कॉलम, फिर तीसरा कॉलम, तो ये आ गया। ऐसे अब इसका काम खत्म हो गया कॉलम, तो फिर दूसरी रो पहला कॉलम, फिर दूसरा कॉलम, तीसरा, इनका इंटू करना है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4 -2 -8, इसकी आ जाएगी -6 -3 -12, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो ए बी ट्रांसपोज जब आप निकालेंगे तो आपको क्या करना है, रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देना। तो 2 1 4 रो में है तो इसको आप कॉलम में बदल दो, -4 माइनस ये इसमें है रो में, तो इसको हमने सेकेंड कॉलम, और थर्ड रो को कॉलम में बदल दो, ठीक है। रो को कॉलम में बदल दो या कॉलम को रो, ठीक है। ये नहीं कि आप किसी की रो को कॉलम में बदल लें और किसी का कॉलम रो में बदल लें, आपको इंटरचेंज कर देना है, या तो सारी रो कॉलम में बदल दो या सारे कॉलम रो में बदल दो। ये तो ए बी ट्रांसपोज है। अब आपको अगला स्टेप में क्या करना है, इसमें ए ट्रांसपोज निकालना है, बी ट्रांसपोज निकालना है, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, ए ट्रांसपोज रो मैट्रिक्स है तो इसको हम कॉलम मैट्रिक्स है तो इसको हमने रो में कन्वर्ट कर दिया। और बी ट्रांसपोज हमारी एक रो है तो रो मैट्रिक्स है, इसको हम कॉलम में बदल देंगे। तो अब आपको क्या करना है, देखो ए बी ट्रांसपोज तो मैंने निकाल के रखा है, आप इन दोनों का इंटू कर लीजिए। किसका, आप कर लीजिए बच्चों बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, मतलब इसका पहले फिर इसका, जब इन दोनों का इंटू करेंगे यही आएगा, ठीक है। तो ये प्रूव करना है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन है ट्रांसपोज का ही है, सेकेंड। आपको दिया है ए इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये आपको ए दिया है और आपसे कहा है कि थीटा की वैल्यू निकालो, फाइंड थीटा फॉर विच, जिसके लिए क्या हो, ए ट्रांसपोज प्लस ए इक्वल टू आई हो। तो आपको क्वेश्चन की पूरी कंडीशन दी है, बस आपको सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पे देखिए ए ट्रांसपोज जब निकालेंगे तो ए ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, ए ट्रांसपोज आप इसके रो को कॉलम में बदल दो, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो बच्चों ये ए ट्रांसपोज है, प्लस ए करना है, तो ए कितना है, ए तो ए ही रख दो जो हमको वैल्यू दी है, साइन थीटा कॉस थीटा, और इक्वल टू आई दिया है। तो जैसे आपको नहीं है, जैसा रंग वैसा, जैसा देश वैसा वेश, तो 2/2 है तो इसको भी हम 2/2 कर देंगे। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, कॉस और कॉस कितने हो गए, 2 कॉस थीटा, और साइन जोड़ोगे 0 0, 2 कॉस थीटा, ठीक है। और ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 0 0 1, ठीक है। इक्वेट करें तो 2 कॉस थीटा इक्वल टू 1, तो कॉस थीटा इक्वल टू हाफ,
तो आप हाफ जानते हैं किसकी वैल्यू हो जाएगी, पाई/3, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई/3। ठीक है, तो ऐसे आप ट्रांसपोज के बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 ट्रांसपोज से, और आपसे क्या कह रहा है कि एक मैट्रिक्स दी है A इक्वल टू 0 y z। ठीक है, 0 y z, और यहाँ दिया है 2y z, और यहाँ पे दिया है x माइनस z, और यहाँ पे दिया है x माइनस y। ठीक है, और आपसे कह रहा है कि x y z की वैल्यू निकालो सच दैट A ट्रांसपोज A इक्वल टू I3। तो कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों, A ट्रांसपोज निकाल लो। A ट्रांसपोज आप जितनी भी रो है उनको कॉलम में इंटरचेंज कर दो। तो 0 2y z जो हमारी रो में है इसको हम कॉलम में अगर लिखें तो हो जाएगा 0 2y ओवर z, और ये हो जाएगा x y माइनस z, ये हो जाएगा x माइनस y z। ठीक है, अब A ट्रांसपोज A है तो आप इसको इंटू अगर A से कर दें 0 2y z x y माइनस z x माइनस वाई जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 1 1 0 0 0 0 0 0। ये आपको I3 दिया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, जब आप इसका इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, पहली रो पहला कॉलम, तो पहली रो लिया पहला कॉलम लिया, तो 0 का इंटू 0 से 0, x का इंटू x से एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इंटू करके आ जाएगा ये 2x स्क्वायर। ठीक है, दूसरे का तो 0 0 ही है, देखो ये, और इसका इंटू हम किससे करेंगे, आप इसका इंटू हम करेंगे पहली रो का इसके साथ, तो देखो ये 0 हो गया, ये एक्स वाई हो गया, ये माइनस एक्स वाई हो गया, तो ये भी 0 ये भी 0। अगेन आप नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे तो ये आ रहा है 2y, ये आ जाएगा आपका y, ये आ जाएगा माइनस वाई। नहीं 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 नहीं, जब आप करेंगे इसको, इसका अगर इससे करेंगे तो ये 0 2xy, और यहाँ से माइनस 2xy 0 हो गया, और ये हो जाएगा 6y स्क्वायर, ये 0। अगेन ये बन जाएगा आपका 3z स्क्वायर, और किसके बराबर है, इंटू करना है बच्चों, इंटू करना आपको पता ही होगा। ठीक है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, बस आप इक्वेट कर दो तो 2, यहाँ पर देखो ये किसके बराबर होगा 1 के, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। यहाँ पे देखो 6y स्क्वायर इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू प्लस माइनस 1/√6, और ये है, ये वाला क्या है 3z है, तो 3z स्क्वायर इक्वल टू 1, तो z इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस z/√3। 3z स्क्वायर इक्वल टू 1, तो z हो जाएगा प्लस माइनस 1/√3। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर था। ठीक है, तो ये आपके ट्रांसपोज के कुछ क्वेश्चन हैं। अब एलिमेंट्री ऑपरेशन तो हट गया है तो आपने उसको करना भी नहीं है। अब कभी कभी आपसे ये पूछा जा सकता है इसमें कि कोई मैट्रिक्स है, जनरली यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि कोई मैट्रिक्स है उसको आपको स्क्यू सिमेट्रिक में और सिमेट्रिक में बांटना है। तो जैसे बच्चों आपको कोई एक मैट्रिक्स दी है A इक्वल टू 1 2 3 4, इसको कहा कि एक्सप्रेस करो इन टर्म ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो उसकी बात क्या होती है, A प्लस A ट्रांसपोज, ये वाला पार्ट हमारा सिमेट्रिक होता है, प्लस हाफ, बस आपको यही निकालना है A माइनस A ट्रांसपोज, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी निकालनी है। अब यहाँ से आप ट्रांसपोज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हाफ तो बाहर ही रखो, A की वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है ऐसे कर लीजिए इसको 1 2 3 4, और जैसे आप ट्रांसपोज करेंगे तो आ जाएगा 1 2 3 4, ये वाला पार्ट हो गया, ये सिमेट्रिक पार्ट है, प्लस यहाँ पे लगाइए तो हाफ तो ऐसे रहा, ए को आपने लिख लिया 1 2 3 4। ठीक है, और जैसे आपने ए लिख लिया तो इसके बाद क्या आएगा माइनस, और 80 कितना है, इसको फिर ट्रांसपोज करो 1 3 2 4, क्या हो जाएगा 1 1 2 3 4। बस आप क्या करना है, इसको सॉल्व भी तो करना है, तो हो जाएगा हाफ, बस इसको आप ऐसे ही छोड़ देना, जब एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा इसको आप सॉल्व मत करना, हाफ
यहाँ देखो 1 और 1 कितना हो गए 2, 2 और 3 कितना हो गए 5, 3 और 2 कितने हो गए 5, 4 और 4 कितने हो गए 8। ये पहली मैट्रिक्स प्लस हाफ, माइनस कर दो 1 में से 1 0, 2 में से 2, एक जैसा क्यों हो गया? हाँ इसका हमने वो नहीं किया, 1 3 नहीं सॉरी 1 2 और ये हो जाएगा 3 4, ठीक है 1 2 3 4। तो 1 में से 1 0, 2 में से 3 -1, 3 में से 2 1, 4 में से 4 0। तो ऐसे आपको करना हो सकता है, कोई भी 2×2 की मैट्रिक्स दे दे, कोई भी 1×1 की दे दे। कई बार क्वेश्चन बच्चों ये भी आता है जैसे ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन prove that A plus A ट्रांसपोज इज ऑल्सो। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है ना आपको, देखो A अगर सिमेट्रिक है तो इसका मतलब है A का जो ट्रांसपोज होगा वो A होगा, ठीक है। अब जिसको भी वो कह रहा है कि प्रूव करो ना, तो उसका आप ट्रांसपोज ले लो, लेट P इक्वल टू A प्लस A ट्रांसपोज। आप इसका ट्रांसपोज ले लो तो P ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज की पावर ट्रांसपोज। और जब किसी के ऊपर 2 ट्रांसपोज लग जाते हैं तो इसका मतलब है वही वैल्यू, तो हो जाएगा A ट्रांसपोज प्लस A। तो आप अगर ध्यान से देखें यही तो P था, तो हमारा P ट्रांसपोज भी क्या आया, P आ गया, तो ये सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। ऐसे ही स्क्यू सिमेट्रिक, जैसे आपसे कभी भी आता है कि प्रूव करो कि सिमेट्रिक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है, तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्टली वहाँ पे उसका ट्रांसपोज ले लीजिए और आपको फिर उसको थोड़ा मैनिपुलेट करना पड़ेगा और आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था बच्चों। वैसे तो बहुत क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं, मैंने बस थोड़ा आइडिया दे दिया, आप ये मत समझें कि मैं इसको करके एग्ज़ाम में चले जाऊँ तो मेरे पूरे नंबर आ जाएं, ठीक है। इससे आपको एक आइडिया मिलेगा, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, इसलिए मैंने आपको एक्सरसाइज कराई, ठीक है। तो मिलते हैं आगे डिटर्मिनेंट के एक्सरसाइज में, उसके कुछ प्रीवियस ईयर करेंगे CBSE के, ठीक है। थैंक यू।